Hello students, I am Raham Khan from Omega Physics classes and we are going to start NEET 2025 Physics question series. Today's question is, a ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with ground. आपने impulse निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है. इस बॉल को आपने 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया, 40 मीटर हाइट से ड्रॉप कर दिया. तो बॉल ग्राउंड से कोलाइड होगी, ग्राउंड से कोलाइड होकर दोबारा बाउंस होगी और 10 मीटर की हाइट तक चली जाएगी, 10 मीटर की हाइट तक चली जाएगी. ये हमारा क्वेश्चन है. अब हुआ क्या, जब बॉल ड्रॉप हुई है, जब बॉल ड्रॉप हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन आनी है, दैट्स व्हाई इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. अब ये कुछ वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी, लेट इट बी v1 वेलोसिटी. इसके बाद बॉल की कुछ एनर्जी को ग्राउंड ऑब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर चली जाएगी, लेट इट बी विद वेलोसिटी v2. इस वेलोसिटी से बॉल राइज होना शुरू हो जाएगी. और अगर हम v1 और v2 निकाल लें तो हमें इंपल्स निकालना बिल्कुल सिंपल है हमारे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें बॉल ड्रॉप हो रही है तो यहाँ पे हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is v1 square minus u1 square is equal to 2gh. u हमारे पास 0 है स्टार्टिंग में, तो v1 square is equal to 2g is 9.8 and h is 40. h is 40. तो यहां से बन गया v1 square is equal to 19.6 into 40 और v1 square is equal to 196 into 4. 196 is the square of 14 and 4 is the square of 2. तो सिंपली हम बोल सकते हैं v1 हमारे पास आ गया 14 into 2, that is 28 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जिसके साथ बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी. तो v1 is 28 मीटर पर सेकेंड. यहां से हम इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं, दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v1. तो मास 0.5 है, वेलोसिटी आपने 28 फाइंड की है, तो यहां से हमारे पास आ गया 14 kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. तो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ चुका है, दैट इज 14 न्यूटन सेकेंड. नाउ सिमिलरली हम लोग फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं. उसके लिए आपको v2 निकालना पड़ेगा पहले. अब जब बॉल राइज होगी, जब बॉल राइज होगी टॉप पे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी अगेन 0 हो जाएगी. तो हमने मान लिया यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो अगेन लगाओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज vf स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v2 है, फाइनल वेलोसिटी vf है. vf स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. vf 0 है हमारे पास, माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इज माइनस 9.8 बिकॉज ऑफ अपवर्ड मोशन आ रहा है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई. एंड h इज 10 मीटर, yes. then minus v2 square is equal to minus 19.6 into 10. तो v2 हमारे पास आ गया 196 का रूट, दैट इज v2 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. तो यहां से हमने v1 और v2 निकाल लिए, तो फाइनल मोमेंटम भी निकल जाएगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv2. मास इज 0.5 एंड वेलोसिटी आपने फाइंड किया 14, तो यहां से आ गया 7 न्यूटन सेकेंड. ये आ गया फाइनल मोमेंटम.
7 न्यूटन सेकेंड। अब जब इम्पल्स निकालेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आपका है 7, और एक बात, फाइनल मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर रहे हैं तो डाउनवर्ड शुड बी नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 14 नहीं -14 पुट करना पड़ेगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू -14 न्यूटन सेकेंड। तो यहां से हम -14 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 14 दैट इज 21 न्यूटन सेकेंड हमारे पास इम्पल्स का आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड वन। थैंक यू।